हाय फ्रेंड्स, लॉ एंड लॉज में आपका स्वागत है। आज हम जानते हैं कि अपने विवादों को कोर्ट में जो लंबे समय से चल रहे हैं उनको लोक अदालत के माध्यम से कैसे निपटाएं। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी सुलह से जो डिस्प्यूट वाले मामले हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी विवाद हो, चाहे वो मैट्रिमोनियल केसेस हों, घर से जुड़े हुए, संपत्ति से जुड़े, विवाह से जुड़े हुए मुकदमे हों, या छोटे विवाद और झगड़े हों, उनको निपटाने का सबसे बढ़िया तरीका है लोक अदालत या मध्यस्थता द्वारा। अब तो परमानेंट लोक अदालत भी है, यानी लगातार चलने वाली लोक अदालतें भी हैं, और एडीआर सेंटर्स हैं जहां पर मुकदमे जो है आपसी सुलह से निपटाए जा रहे हैं। और दोस्तों, एक बात आपको विशेष रूप से यह जाननी होगी कि जो विवाद होते हैं एक्चुअली वो दो पार्टी के बीच में मतभेद के कारण होते हैं, और इसका समाधान किसी कोर्ट से बढ़िया है कि आप उस मतभेद को खुद ही आपसी विचार विमर्श करके आपसी सहमति से सुलझा लें, और वह रास्ता आपके लिए खोलता है लोक अदालत या एडीआर सेंटर्स। अगर आप चाहते हैं कि कोर्ट, वकील, अदालतों के तारीख पर तारीख चक्कर लगाने से बचना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया तरीका और क्या हो सकता है। क्योंकि बहुत लंबे समय तक चले हुए मुकदमे यदि आप जीत भी गए तो वह जीत में कोई ज़्यादा खुशी नहीं है, क्योंकि उस जीत को पाने के लिए आपने बहुत कुछ गंवाया होता है, यानी उसमें तो कई जनरेशन भी खप जाती हैं। तो इसलिए सबसे आसान और सबसे सुकून देने वाली बात होगी यदि आपने अपने विवादों को आपसी सहमति से तय कर लिया हो। और लोक अदालत एक ऐसे मौके होते हैं जहां पर दोनों पार्टी या दोनों पक्ष आपस में किसी सहमति पर पहुंचकर अपने उन सारी बातों को वहां पर लोक अदालत में लिख करके दे देते हैं और अपने हस्ताक्षर करते हैं उस समझौते नामे में। तो वह लोक अदालत के माध्यम से आपके द्वारा उस विवाद को खत्म करने का जो निर्णय लिया गया है आपसी सहमति से, वह एक जजमेंट के रूप में, एक पक्के जजमेंट के रूप में आपके सामने होता है, और जो कल को दोनों पक्षों के लिए उपयोगी हो सकता है। क्योंकि आपकी दोनों की सहमति से या दोनों पार्टीज की आपसी सहमति से, रजामंदी से, समझौते से वह मामला निपट जाता है, तो उसकी कल को कहीं पर कोई अपील भी नहीं होती। अर्थात वह मामला अगर आपने लोक अदालत में निपटा दिया, लंबा विवाद अगर आपने आपसी सहमति से लोक अदालत में निपटा दिया, तो किसी भी अदालत में उसको चुनौती नहीं दी जानी है। अर्थात वह केस, वह निर्णय आपका सदा के लिए मजबूत हो जाता है और पक्का हो जाता है। और जो विवाद है एक्चुअली वह मन के अंदर या आपके मन में जब कोई ठेस रहती है, तो दोनों पक्ष में से किसी न किसी को थोड़ा सा ऐसी गुंजाइश रखनी पड़ती है कि वह थोड़ा नुकसान, एक पक्ष थोड़ा नुकसान दूसरा पक्ष यदि उठा ले, तो बड़े बड़े विवाद चुटकी में भी खत्म हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि झगड़ों को निपटाना है, विवादों को यदि निपटाना है, तो दोनों पक्षों को आपसी सहमति से यह समझदारी दिखानी होगी, और ऐसे वातावरण अपने लिए बनाने होंगे जहां पर सुख और शांति हो और मित्रता का माहौल हो। तो मैं समझता हूं कि आज की यह जानकारी आपको जरूर उपयोगी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और हाँ, लॉ एंड लॉ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
ताकि आने वाले भविष्य में आपको ऐसी जानकारी वाली वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।